बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असमदुल्लाह राजपूत और आप देख रहे हैं डेली गुजरांवाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला बार एसोसिएशन के नायब सदर वलीद आजम चीमा साहब। आइए मैं इनसे जानते हैं कि ये शोबा वकालत में किस तरह आए और इनका आबाई इलाका कौन सा था। इस बारे हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीद आज़म चीमा। अम्मा, जैसे कि आपने सबसे पहले सवाल पूछा कि आपका आबाई इलाका कौन सा है। बेसिकली मेरा आबाई इलाका सियालकोट की तहसील है समड़ियाल, उसके साथ एक गांव है, वहाँ वहाँ का मैं रहायशी हूँ। और लेकिन हम अरसा 30 साल से गुजरांवाला में शिफ्ट हो गए और मेरी तमाम जो एजुकेशन है वो गुजरांवाला की है। मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से किया और उसके बाद LLM यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया। और उसके बाद मैंने 2010 में जो है वो 2012 में मैंने वकालत का शोबा अख्तियार किया और गुजरांवाला बार एसोसिएशन में बतौर वकील अपना जो ड्यूटीज़ हैं सर अंजाम देता रहा। और मैं तब से प्रैक्टिसिंग लायर हूँ। और दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को। तो ये मेरा एक स्टार्ट था। अच्छा, जब आपने शोबा वकालत का आगाज़ किया तो आपको बार की सियासत में हिस्सा लेने का शौक़ कब से पैदा हुआ और इसके मकासद क्या थे? जी, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की गुजरांवाला बार में, तो मैंने ये देखा कि कई ऐसे मसाइल हैं जो कि आम फ़हम हैं और आसानी से हल होने वाले हैं और मैं उनको बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने जो है वो इरादा किया, अपना ग्रुप जो है मेरा रिफार्मर ग्रुप ऑफ लायर, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया एज़ ए नायब सदर, उम्मीदवार बराए नायब सदर। मैंने 2021-22 का इलेक्शन लड़ा। गुजरांवाला बार के इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने मुझे बतौर नायब सदर कामयाबी दी। उसके बाद मैंने जो भी गुजरांवाला बार के बारे में हवाले से बेहतरी थी कर सकता था वो मैंने किए। सबसे पहले जो गुजरांवाला बार में जब मैंने चार्ज संभाला अपने ओहदे का, तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर साफ़ पानी की शदीद किल्लत है और यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए, जो कि मैंने ज़ाती कावश के साथ, जिसमें बार का 1 रुपया मैंने नहीं लगाया, मैंने अपनी कावश के साथ 17 लाख रुपए में जनवरी में मैंने चार्ज संभाला और मैंने मार्च अप्रैल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आगाज़ कर दिया, जिससे जजिस समेत, वकला समेत, साइलिन समेत और हमारे जो मुंशी हज़रात हैं, हज़ारों लोग जो है वो डेली बेस पे फ़ायदा उठा रहे हैं। नंबर 2 पे जो मैंने ये महसूस किया कि जब हमने अपना चार्ज संभाला नायब सदर का, मैंने बतौर नायब सदर, तो मैंने ये महसूस किया कि कोविड-19 का ख़तरा हर तरफ फैल चुका था और लोग लाइनों में लग के और बड़ी मुश्किल से वैक्सीनेशन करवा रहे थे। मुझे मुख्तलिफ़ वकला हज़रात का, हमारी बरादरी के जो दोस्त हैं, उनकी कॉल आई कि हम फ़लाँ वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं और 4 चक्कर लगाए हैं या 4 घंटे हम रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोरोना वैक्सीनेशन की डोज़ लगवाने की बारी नहीं आई। तो मैंने इस हवाले से फिर DC गुजरांवाला ख्वाजा सुहेल साहब से बात की। ख्वाजा सुहेल साहब से हमने कहा कि हम आपको जगह प्रोवाइड करते हैं और जो बार की जो भी ज़रूरियात आप समझते हैं हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। आप गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारे मुतालबे को मंजूर किया और गुजरांवाला बार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह हो गया, जहाँ से जजेज़ और जजेज़ की फ़ैमिलीज़ ने, वकलाज़ की फ़ैमिली ने, तमाम रीडर, स्टेनो, हमारे मुंशी हज़रात और दीगर लोग जो बार के साथ, गुजरांवाला बार के साथ या अदालत के साथ अटैच थे, उनकी फ़ैमिलीज़ ने फ़ायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के साथ 3 माह तक जो है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर चलता रहा, जहाँ से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर लगवाया। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि सेंट्रल जेल में जो कैदी हैं, उनके हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को कोई पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए। मैंने अपनी रजीम के साथ सेंट्रल जेल गुजरांवाला का विज़िट किया। वहाँ पर हमारी कैदियों से बात हुई। हमने मुख्तलिफ़ जो उनके रूम्स थे, कमरे थे जहाँ पे वो मुक़य्यद होते हैं, कैद होते हैं, उनका विज़िट किया, उनसे बात की, उनसे मसाइल को सुना। उसके बाद हमने डिटेल जो है मीटिंग की सेंट्रल जेल के जो सुप्रीडेंट थे और उनको हमने उनके मसाइल के हवाले से आगाह भी किया और हमें जो वकालतनामा साइन करवाने के हवाले से वकला को मसाइल आ रहे थे, उसके बारे में डिस्कस किया। और हमने एक जो है यहाँ पर गुजरांवाला में एक फ़ोरम बनाया
जो गुजरांवाला की जेल में कैदियों के फ्री केसेस लड़ रहा है। हमने बाकायदा जो अच्छे वकला उसके ऊपर पैनल तश्कील दिया और वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो उन कैदियों के केस लड़ते हैं, और जिससे मज़लूम, बेबस और जिनके पीछे कोई आने वाला नहीं उनको फ़ायदा हो रहा है। नंबर 3 पे जो हमने 4 पे जो मैंने काम किया वो ये था कि मैंने ये महसूस किया साल के आगाज़ से ही, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब से ही मैंने ये इरादा किया कि जैसे हाई कोर्ट में हमारे हाई कोर्ट में तमाम वकला को केसेस के हवाले से, उनकी प्रोसीडिंग के हवाले से मैसेज आ सकता है और वो निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो मैंने ये महसूस किया कि क्यों ना हम गुजरांवाला बार में भी ऐसा मामला करें। जिस हवाले से मैंने मुख्तलिफ टाइम में सेशन जज साहब, सीनियर सिविल जज साहब और दीगर जजेस के साथ मीटिंग की, उनको ये बात बावर की कि अगर ये मामला कंप्यूटराइज हो जाता है आपका मामला भी आसान हो जाएगा। वकला के बार बार जो चक्कर लगते हैं, हमारे मुंशी हजरात के जो चक्कर लगते हैं, अदालतों में कोविड की वजह से रश रहता है और अदालत का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो क्यों ना कि हम इसको ऐसा निज़ाम बनाएं जिससे तमाम वकला को घर बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए या साइलिन को उनके घर में बैठे हुए उनकी जो केस की प्रोसीडिंग है उस हवाले से मैसेज आ जाए और वो आसानी के साथ मामला तय हो जाए। जिससे उन्होंने सेशन जज साहब ने, उस वक्त के सेशन जज साहब ने मेरे साथ इत्तेफाक किया और उन्होंने मुख्तलिफ जजेस के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन की। हमने उस हवाले से काफ़ी काम किया, काफ़ी आगे प्रोग्रेस हुई। हमने जो है मैसेजिंग वगैरह परचेज़ की, सारा मामला किया। लेकिन क्योंकि 1 साल का टेन्योर था मेरा, ये काम क्योंकि बहुत लेंथी था, वकला का डाटा कलेक्ट करना, उनके केसेस के हवाले से डाटा कलेक्ट करना, तो ये 1 साल में मुमकिन नहीं था। हमने फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश की, तकरीबन 80% जो काम वो है कंप्लीट है। मैं आने वाली रजीम से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर क्योंकि हमारे चंद दिन रह गए हैं, अगर मैं इस काम को कामयाब ना हो सका या मुकम्मल ना कर सका तो आने वाली रजीम से भी मेरी गुजारिश है कि इस काम को आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। मैं आपको बताऊंगा कि काम कहाँ पर रुका हुआ है या इसको आगे फर्दर कैसे लेके चलना है, मैं आपको गाइड करूँगा। आने वाली रजीम से मेरी गुजारिश है कि वो इस मामले को मज़ीद आगे लेके चले। लास्ट पे मैं ये बात करूँगा कि हमारी मस्जिद जो है गुजरांवाला सेशन कोर्ट में एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद जो है वो तामीर हो रही है और उसकी फ़र्स्ट फ्लोर तो पहले ही कंप्लीट था, अब सेकंड फ्लोर का काम जो है वो नियर टू कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला वो भी आइंदा चंद रोज़ में उसका फ़र्स्ट फ्लोर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नौजवान वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इस फील्ड में आ रही है, तो उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ज़्यादातर हमारे नौजवान इंतहाई शार्ट टाइम में अपनी कामयाबी की तरफ पहुंचना चाहते हैं, तो वो तजर्बा मैं समझता हूं कि उस हद तक कामयाब नहीं हो सका, तो आप नौजवान वकला को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवान वकला को ये कहूँगा कि ये जो वकालत का शोबा है, ये मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि दुनिया में मैंने LLM के दौरान जब हमने रिसर्च की, मैंने पढ़ा, तो मेरे सामने एक बड़ी हैरानकुन बात आई कि दुनिया में सबसे पुराना खेल मुर्गों की लड़ाई है और दुनिया में सबसे पुराना प्रोफेशन जो है वो वकालत का है। और इससे आप इस वकालत के प्रोफेशन को आसान नहीं समझ सकते कि ये बिल्कुल आसान है, हम आएंगे और क्लाइंटेज आ जाएगी। ये एक स्लो एंड स्टडी का नाम है और वकालत जो है वो ये हरगिज़ इस चीज़ का नाम नहीं कि मैंने लाइसेंस ले लिया तो मैं वकील बन गया। वकालत बल्कि हर रोज़ कचहरी में आना, अदालतों में आना, अदालतों में पेश होना और हर चीज़ और हर रोज़ नई चीज़ से के सीखने का नाम है। इन शॉर्ट अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो मैं नए वकला जो आने वाले दोस्त हैं उनको मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो पैशंस के साथ और सब्र का मुजाहरा करें। आप शॉर्ट रास्ते ना ढूंढें, ये मुसलसल सीखने का नाम है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम वकला जो आते हैं हम माइंड बना के आते हैं कि हमने कचहरी में जाना है, हमारे पास केसों के अंबार होने हैं और हमने केस अदालतों में प्रोसीड करने हैं और हमने जीत के पाकिस्तान का बेहतरीन वकील बन जाना है। लेकिन जब वो फील्ड में आते हैं तो सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स होती है। तो फिर क्या होता है, मायूसी उनके गिर्द घेरा कर लेती है। आप पहले से ये देखें कि ये स्लो प्रोसेस है। और मैं यहाँ पर ये भी वकला से बात करूँगा, नए आने वाले वकला से, कि आप आते ही सियासत में ना लग जाएं। अब मैंने भी पहले 6, 7, 8 साल जो है वकालत की, उसके बाद फिर मैं सियासत में आया। आप आते ही अगर सियासत में लग जाएंगे तो आप असल काम को पीछे छोड़ देंगे।
असल काम आपका सियासत नहीं, असल काम आपका इन चीज़ों को सीखना और आगे लेके चलना अपने काम को, वकालत को। जब आपको वकालत आ जाएगी, आप वकालत में अबूर हासिल कर लेंगे और नई चीज़ें सीख लेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला लोग खुद आपको कहेंगे। अगर आपके अंदर एबिलिटी हुई कि आप सियासत में आएँ, मैं तमाम आने वाले वकला से ये गुजारिश करूँगा कि आप आते ही अपने काम पर फोकस करें, अपने प्रोफेशन पर फोकस करें, ताकि आप जल्द अज जल्द कामयाबी हासिल करें और अपने माँ बाप के जो ताबीर है, ख्वाब की ताबीर है, उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकें। अच्छा, आपकी रजीम की 1 साला मुद्दत अनकरीब ख़त्म हो रही है, इलेक्शन की गहमा-गहमी है, बल्कि चंद दिन रह गए इलेक्शन को, तो इसके बाद नई टीम अपनी ज़िम्मेदारी संभालेगी, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये वकला का मैं समझता हूँ कि ये हर साल इलेक्शन होना बड़ा खुशाइंद है। इससे ये होता है कि अगर कोई बंदा गलत सेलेक्ट हो गया है बाहर से, तो बड़ी जल्दी वो उतर जाएगा, नया बंदा आ जाएगा। हम नए से नए चेहरे आते हैं, वो अब मैं समझता हूँ कि मैंने ये 4-5-6 काम किए। मुमकिन है कि नए आने वाले जो दोस्त हैं हमारे, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो और कोई 5-6 काम करेंगे। इसी तरह हमारा जो गुजरांवाला बार है, ये बार हमारी माँ की तरह है, हमने इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। तमाम आने वाले दोस्त जो हैं, हर बंदे का अलहदा से ज़हन होता है, हर बंदे का अपना पैशन होता है, और मैं आने वाली रजीम को खुशाइंद कहता हूँ। और आजकल गुजरांवाला बार में ऐसे जैसे एक गुलदस्ता है, इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ अपने राइवल कैंडिडेट जो है वो भी प्यार मोहब्बत के साथ अपने दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट को मिल रहा है। और अगर मैं किसी एक को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई वकील किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो हम बड़े खुशगवार मूड में इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और यही हमारी खूबसूरती है। इसी वजह से वकला जो है वो बेहतर से बेहतर क़यादत को लाते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी बात करूँगा कि आइंदा अगर गुजरांवाला बार ने मुझे बतौर अपना नुमाइंदा सेलेक्ट किया, तो मैं इससे भी बेहतर, इससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक होके गुजरांवाला बार की बेहतरी के लिए काम करूँगा। ये मेरा गुजरांवाला बार से वादा है और मैं इंशाल्लाह ताला इस वादे पे पूरा उतरूँगा।